शिक्षक साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। निष्ठा मॉड्यूल 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना। आइए शुरुआत करते हैं 3 बार में आए सभी प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आकलन। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। यहाँ पर आपको 3 चांस मिलते हैं जिस पर आपको 70% अंक लाना अनिवार्य है। आप 3 सेट पर रिव्यू कर सकते हैं, रीडू बटन क्लिक कर पुनः अपना आकलन कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी आकलन के लिए इस वीडियो की मदद आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न इंगेज होना। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। नेक्स्ट है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी, स्पर्श। सृजनात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है? नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। संभावित रुचि में क्या क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। सीखना क्या है? एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 3। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? निजी पसंद। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सहायक बनना। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं क्या अर्थ है? बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं? देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। ये 5 इंद्रियों के नाम हैं। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती है? पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। तो देखिए यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और
एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। यहाँ पर चाहे तो आप रिव्यू कर सकते हैं और ये सबमिट बटन पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा स्कोर आ चुका है। अब यहाँ पर हम रीडू कर फिर से एक असाइनमेंट हल करने का प्रयास करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 चांस मिलते हैं। तो यहाँ पर हम रीडू करते हैं। सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनॉमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? जिज्ञासु, पहल करने वाली, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती है? पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। संभावित रुचि में क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सहायक बनना। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? 3। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है नवीन और अनपेक्षित तरीकों से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 3। सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? मैग्नीफाइंग ग्लास और चुंबक। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? निजी पसंद। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? जिज्ञासु। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। तो ये हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए सेकेंड चांस पर। इसे हम सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्कोर आ चुका है। यहाँ पर फिर हम रीडू बटन पर क्लिक करते हैं और ये देखिए लास्ट अटेम्प्ट है, इसे हम जारी रखें पर क्लिक करते हैं। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे होते हैं? प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। एक बार बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? निजी पसंद। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने, खेल सामग्री के साथ संलग्न इंगेज होना।
कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। संभावित रुचि में क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? करके सीखना। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सहायक बनना। सीखने के अनुभव शुरू करने के पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। सृजनात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है? नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती है? पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं? देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। सीखना क्या है? एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? मैग्नीफाइंग ग्लास और चुंबक। तो देखिए, यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 20 क्वेश्चन का आंसर किया। अब इसे हम सबमिट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा स्कोर आ चुका है। इस तरह आप ये तीनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप एक अटेम्प्ट में भी अपने आंसर से संतुष्ट हो तो उसके पश्चात आप एग्जिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी मॉड्यूल 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना के प्रश्नोत्तरी आकलन की। निष्ठा के अन्य मॉड्यूल के प्रश्नोत्तरी आकलन और निष्ठा मॉड्यूल की सभी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अन्य शिक्षक साथियों तक शेयर भी अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।